अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माई सेल्फ फैसल हसन। आज की वीडियो हमारी नेक्स्ट वीक जो कि 3 जून 2024 से स्टार्ट हो रहा है, गोल्ड की स्ट्रेटेजी के बारे में रहेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो गोल्ड नेक्स्ट वीक किस समत में जा सकता है, कौन से एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट हो सकते हैं, हम स्कैल्पिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग कैसे ले सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारी जस्ट जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपने इसको जो है ट्रेडिंग एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। इसके अलावा हमारा ट्रेडिंग ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे जो है डेली एनालिसिस और सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। जी चलते हैं डिस्कशन की तरफ। लास्ट वीक हमारे पास गोल्ड ने जो कैंडल बनाई है वो कैंडल खातर खा जो है वो डेंजरस कैंडल हमें नज़र आ रही है। ये वाली हमारे पास रेड कैंडल नज़र आ रही है। उससे पहले लास्ट वीक मार्केट ने ज़बरदस्त जो है बेरिश ट्रेंड को जो है वो अपनाया और एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई ज़बरदस्त किस्म की। तो इस वीक समझा जा रहा था, जो वीक गुजरा है, कि मार्केट जो है वो खातर खा डाउन आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मार्केट जो है वो जो है यहाँ से अच्छा मूव नीचे लेने में नाकाम रही और मार्केट ने ऊपर जाने की भी कोशिश की, लेकिन ऊपर जो है ज़बरदस्त वीक जो कि फ्राइडे वाले दिन ज़बरदस्त विक लगी फ्राइडे वाले दिन। और फ्राइडे वाले दिन जो हमने ट्रेडिंग मिस्टेक्स की या जो आपने की होंगी उसकी वीडियो अपलोड कर दी मैंने। वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो मार्केट ने जो है अपने प्रीवियस ट्रेंड को फ्राइडे वाले दिन, अपने बुलिश ट्रेंड को देखें। लास्ट वीक जितने भी हमारे पास पीछे प्रीवियस जो वीक गुजरे हैं उसमें जितनी भी कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, बड़ी बड़ी सारी की सारी जो है वो बुलिश कैंडल नज़र आ रही हैं। दरमियान में जो है वो 2 वीक मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की और प्रीवियस वीक जो है ये वाली रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की मार्केट ने। और लास्ट वीक जो गुजरा है उस दिन फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने जो है वो अप जाने की कोशिश की, लेकिन उसमें मार्केट नाकाम रही और मार्केट ने 2364 जो कि लास्ट वीक की हमें यहाँ सपोर्ट नज़र आ रही है, ये वाली ऊपर वाली ग्रीन लाइन 2364-63 के करीब जो है मार्केट ने जो है वहाँ से जो है रिजेक्शन ली। और फ्राइडे वाले दिन ज़बरदस्त मार्केट ने जो है पहले अप थ्रस्ट और फिर डाउन थ्रस्ट जो है वो लिया और उसके बाद मार्केट आके जो है वो 27.200 पे आके मार्केट क्लोज हुई। अब नेक्स्ट वीक क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, मंडे को तो आपने कोई ट्रेड नहीं करनी। मंडे को कम से कम पाकिस्तानी वक्त के दिन के 2 से 3 बजे तक आप फिलहाल कोई ट्रेड ना करें, कम से कम 3 बजे तक, क्योंकि लास्ट वीक जो कैंडल बनी हुई है वो कैंडल हमारे पास बहुत ही डेंजरस कैंडल है। ये कैंडल हमारे पास मॉर्निंग स्टार हो सकता है अगर मार्केट जो है इस सपोर्ट से, ये जो हमारे पास 23-27 के नीचे ग्रीन लाइन सपोर्ट की लाइन नज़र आ रही है, नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ 2320, ये जो मार्केट ने सपोर्ट ली है, अगर मार्केट जो है इस सपोर्ट से नीचे नहीं आती तो फिर हमारे पास जो है वो मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं पूरे वीक के अंदर। और फिर जाके हमारे पास ये जो लास्ट वीक कैंडल बनी है, ये कैंडल जो है वो मॉर्निंग स्टार का रूप ले सकती है, लेकिन ज़बरदस्त रिजेक्शन है, ये स्टार नहीं हो सकता, ये इन्वर्टेड हैमर हो सकता है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट जो है वो 100% ऊपर ही जाती है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर से लास्ट फ्राइडे वाले दिन जो है वो ज़बरदस्त रिजेक्शन मिली और मार्केट जो है 2359-60 के करीब जाके रिजेक्शन लेके 2327 पे आके रुकी। अब चलते हैं हम डे कैंडल में। तो यहाँ से वीक में हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास जो है फ़िलहाल वो जो है वो बुलिश ट्रेंड ही है, मार्केट जो है वो बुलिश ही है।
मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस कर रही है और मे भी मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मंडे वाले दिन आपने कम से कम 3 से 4 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लेनी ताकि आपको क्लियर हो सके। बेरिश ट्रेंड जो कि मार्केट ने पकड़ा है, इस बेरिश कैंडल के बाद वो ट्रेंड भी कंटिन्यू हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि हमारे पास एक और एविडेंस भी है। अगर हम मूविंग एवरेज को देखें, हमारे पास जो है मार्केट 50 मूविंग एवरेज से बहुत अवे है, बहुत दूर है, और 200 मूविंग एवरेज से भी बहुत दूर है। मे भी मार्केट जो है वापसी का रास्ता ले, मे भी मार्केट यहाँ से जो है 50 की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आए, जैसे मार्केट ने यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और पीछे मार्केट ने 200 की मूविंग एवरेज को भी टेस्ट किया है। तो 90% चांसेस हैं मार्केट जो है वो 50 की मूविंग एवरेज को टच करने ज़रूर आएगी। ये बात मेरी जहन में रख लें। मैं इंशाल्लाह इस बात को नेक्स्ट जो ट्यूसडे होगा उस लेक्चर के अंदर ज़रूर इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा कि मैंने क्या कहा था कि मार्केट जो है वो 50 की मूविंग एवरेज को लाजमी तौर पर देखने आएगी, उसको टच करने आएगी। अब चलते हैं डे कैंडल में। ये तो वीक का हो गया, वीक में मिक्स हमारे पास जो है वो चल रहा है, तो उसमें एक चीज़ रह गई, हमने उसका जो है वीक की कैंडल का हाई और लो मार्क किया हुआ है। जी हाँ, वीक कैंडल में हमारे पास जो सपोर्ट है वो हमारे पास 2320 की है, रेजिस्टेंस हमारे पास 2364 की है। अब जो है पिवट पॉइंट वो निकाल लेते हैं यहाँ सेंटर में जी, 2342 का पिवट पॉइंट है हमारे पास। सुबह मेरे ख्याल में सुबह जो मार्केट जैसे ओपन होगी तो मार्केट जो है वो मे भी पिवट पॉइंट तक जाए, ऊपर पिवट पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आए। लेकिन हम वेट करेंगे कि मार्केट या तो पिवट पॉइंट को ऊपर क्रॉस कर जाए या नीचे जो सपोर्ट लगी हुई है उसको नीचे तोड़ के नीचे क्रॉस करे। फिर हम रीटेस्ट का इंतजार करेंगे, मार्केट रीटेस्ट करे और उसके बाद डाउन आए। अगर ऊपर जाती है, पिवट पॉइंट को क्रॉस करती है, वहां पे भी हम रीटेस्ट का इंतजार करेंगे और मार्केट के फिर ऊपर जाने के लिए अप की एंट्री लेंगे। तो ये हमें दिन के 2-3 बजे पता चल जाएगा कि मार्केट किधर जाती है। लेकिन आपने पिवट पॉइंट, ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट लाजमी इनको देखना है। अब चलते हैं डे के अंदर। मैं बहुत डिटेल के अंदर जो है आपको सारा कुछ बता रहा हूं। डे में चलते हैं। डे में लास्ट वीक में हमारे पास जो 5 कैंडल्स बनी, मंडे से लेकर फ्राइडे वाले दिन 5 कैंडल्स बनी, वो आपके सामने मौजूद हैं। दी फर्स्ट कैंडल हमारे पास बुलिश, मार्केट ऊपर गई। नेक्स्ट कैंडल फिर बुलिश, फिर मार्केट ऊपर गई। नेक्स्ट डे मतलब वेंसडे वाले दिन सारा दिन मार्केट डाउन आई, ऊपर से जो है रेजिस्टेंस फेस की 2364 की। उसके बाद मार्केट ने जो है इंडिसीजन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई थर्सडे वाले दिन। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आखिरी थी फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास ये वाली कैंडल बनी। तो अगर इनको हम जो है वो थोड़ा सा इस तरह से देखें तो मार्केट जो है वो हमें बेरिश ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है। मार्केट बुलिश ट्रेंड में, ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड था मार्केट का। उसके बाद मार्केट ने ऊपर से ये वीक रिजेक्शन ली जो कि 2450 के करीब जाके ली, और उसके बाद ज़बरदस्त जो है मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर आई। फिर मार्केट ने जो है ऐसे समझें कि थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद मार्केट फिर डाउन ही आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, वो कौन सा? वो पॉइंट हमें साफ नज़र आ रहा है, मार्केट जो है वो 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे पास 200 मूविंग एवरेज जो है वो बहुत नीचे है। और मेरे मुताबिक अगर मार्केट जो है वो 50 के मूविंग एवरेज से नीचे तकरीबन क्लोजिंग दे चुकी है तो मार्केट को 200 की मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेने के लिए आना चाहिए। बिल्कुल इसको टच भी नहीं कर सकती, दरमियान से ही मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये था प्रीवियस जो हमारे पास
वीक गुजरा उसका वीकली एनालिसिस और फिर हमने उसका जो है डे के अंदर एनालिसिस जो है वो देखा है। और आपने कल ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी, कम से कम 2 से 3 बजे तक बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो क्या करती है, क्या मार्केट जो है वो नीचे जो रेजिस्टेंस पड़ी हुई है उसकी सपोर्ट लेती है, क्या मार्केट जो है ऊपर जो हमारे पास पिवट पॉइंट पड़ा हुआ है इसको एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर लेके फिर वापस आती है, या फिर इस पिवट पॉइंट को तोड़ के फिर इसको रेजिस्टेंस के तौर पर सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करके मार्केट फिर ऊपर निकल जाती है। ऊपर फिर हमारे पास जो है वो वीकली रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। तो ये डे में था हमारे पास, लेकिन हमने तो क्योंकि हम ज़्यादातर जो है 4 आवर की कैंडल के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, ये चलते हैं अब 4 आवर के अंदर। तो वीक और डे के अंदर मूवमेंट हमें जो है वो बेरिश ही नज़र आ रहा है। नोट कर लें मेरी बात, वीक और डे में मूवमेंट हमें बेरिश ही नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं 4 आवर के अंदर। हम जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाते हैं वो ज़्यादातर हम 4 आवर के अंदर लगाते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट और फिर सेलिंग जोन और बाइंग जोन वो भी हम 4 आवर के अंदर लगाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ले जाऊंगा ऑक्टा की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, या ऑक्टा की ऐप के अंदर हम जाएंगे और वहाँ जो है उसको चेक करेंगे, क्योंकि ऑक्टा की कैंडल्स थोड़ी सी ओंडा से डिफरेंट हो सकती हैं। तो मैं जो सेलिंग और बाइंग जोन लगाता हूँ वो ओंडा के ऊपर ऑक्टा के ऊपर जाके लगाता हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट जो है वो मूविंग एवरेज और उसके बाद जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट वो अप्लाई करता हूँ जी। अब जाते हैं 4 आवर के अंदर। 4 आवर के अंदर क्या चल रहा है? 4 आवर के अंदर हमारे पास फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट ने रिजेक्शन ली थी ऊपर से, वो क्यों ली थी? इसलिए ली थी कि ऊपर हमारे पास 50 की मूविंग एवरेज थी, मार्केट 50 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने गई थी और उसके बाद मार्केट यकदम यहाँ से डाउन आई। अब मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन है 23, 27, और यहाँ से हमारे पास जो है वो वीकली जो सपोर्ट बनी 2320 की उसकी सपोर्ट ले चुकी है। मार्केट अब जो है यहाँ से खातर खा अप हो सकती है। कल जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी। कहाँ तक जाएगी? वो 200 की जो मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। 200 की मूविंग एवरेज जो हमें नज़र आ रही है उसकी सपोर्ट लेने के लिए मार्केट ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ज़बरदस्त रिजेक्शन ली है। 200 की मूविंग एवरेज की अगर सपोर्ट लेने जाती है और कोई भी कैंडल जो है वो हमारे पास इस पिवट पॉइंट से, जो कि हमने वीक के अंदर लगाया हुआ था, इस पिवट पॉइंट से ऊपर क्लोज होती है तो फिर मार्केट जो है वो 200 को क्रॉस करने की कोशिश करेगी। 200 को क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो ऊपर जाने का जो है वो चांस बनेगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि ऊपर जाने का चांस बनेगा। क्यों? क्योंकि हम अगर 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखें, बिल्कुल डाउन है, नीचे की तरफ है, तो लिहाजा ये 50 की मूविंग एवरेज बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही बुलिश थ्रस्ट को या बुलिश मूवमेंट को, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। और 200 की मूविंग एवरेज भी कुछ खातर खा जो है वो थोड़ा सा नीचे को झुकी हुई है, तो जिसके लिए जो है मैं बुलिश ट्रेंड को वो सपोर्ट नहीं करूँगा। तो वीक में भी बेरिश, डेली में भी बेरिश और 4 आवर के अंदर भी बेरिश ट्रेंड ही मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन वही बात, आपने जो है वो इस मंडे को दिन 3 बजे तक, 2 से 3 बजे तक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो ट्रेड ओपन नहीं करनी। हाँ, अगर आपकी कोई ट्रेड्स ऑलरेडी लास्ट वीक की यहाँ से जो है बाय की लगी हुई हैं तो उनको आपने ब्रेक इवन रखना है। मे बी मार्केट जो है यहाँ तक जाए, पिवट पॉइंट तक जाए, वहाँ से हम एग्जिट करेंगे। आइए अब जाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें क्या बताती है, उसको अप्लाई करके देखते हैं। देखा जाए तो अब बेहतरीन ज़बरदस्त हमारे पास जो है वो रिट्रेसमेंट, मार्केट जो है वो डाउन आई
डाउन आने के बाद अब क्योंकि ये लास्ट कैंडल तो नहीं बनी थी, तो लिहाजा इसको थोड़ा सा मैं और सेट करना चाहूँगा। ये कैंडल बनी थी यहाँ पे जी, मार्केट ने ये यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ये कैंडल्स तो बाद में बनी थी, तो मैंने फीबो यहाँ से इस तरह से अप्लाई किया हुआ था लास्ट वीक, इसलिए मैंने ज़बरदस्त एंट्री पकड़ी और हमारे ग्रुप के अंदर बेहतरीन प्रॉफिट बना। तो उसमें ये था, मार्केट ने जो है ये डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ रेड कैंडल से और यहाँ तक ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड रहा, इसलिए मैंने यहाँ तक फीबो अप्लाई की। और उसके बाद मार्केट ने जो है यहाँ से जो है वो रिट्रेसमेंट किया अपने फर्स्ट लेवल पे, जो कि 0.38, जो कि एग्जैक्ट 2363 वाला बन रहा था, और यहाँ पे हमारा सेलिंग जोन भी बन रहा था। और फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने उसी सेलिंग जोन को हमारे को पिक किया और हमें ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास मार्केट जो है ऊपर से रिजेक्शन ले चुकी है, यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है। और अब नेक्स्ट वीक में हमारे पास ये हो सकता है कि मार्केट में भी यहाँ से अगर अप जाती है तो फिर इस 0.382 वाले मतलब 2363 वाले लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगी। अगर तोड़ने की कोशिश की तो ऊपर गोल्डन लेवल पड़ा हुआ है, पहला गोल्डन लेवल, जो कि 2367 का है। अगर यहाँ से हमारे पास मार्केट वापस आती है तो यहाँ ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट बनेगा 2367 का, और यहाँ पे हमारे पास ये सेलिंग जोन भी पड़ा हुआ है। उसके बाद ऊपर मार्केट जाती है तो ऊपर हमारे पास दूसरा गोल्डन लेवल पड़ा हुआ है, जो कि 0.618 का है, जो कि 2390 का हमारे पास गोल्डन लेवल पड़ा हुआ है। तो यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। तो मार्केट ने फर्स्ट लेवल से, जो कि 0.382 वाला, वहाँ से रिजेक्शन ली हुई है। उसके बाद मार्केट जो है ऊपर जाके गोल्डन 2 लेवल पड़े हुए हैं, किसी भी लेवल पे जाके रिजेक्शन लेती है तो हम वहां से अपनी ट्रेड ओपन करेंगे, या लेकिन कंफर्म करेंगे क्या वहां पे कोई हमारे पास सेलिंग जोन 4 और के अंदर है या नहीं। तो फिलहाल फीबो भी हमें यही बता रही है कि मार्केट को जो है अप से ऊपर से जो है वो सेल करना चाहिए। अगर मार्केट कहीं पे भी ऊपर जाती है तो हमें वहां से सेलिंग की एंट्री ही बनानी चाहिए। तो फीबो भी सेलिंग में है, वीकली भी सेलिंग में है, डेली भी सेलिंग में है, और 4 और भी सेलिंग में है। तो हर टॉप से हमें शॉर्ट की तरफ सोचना पड़ेगा, सेलिंग की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन सब्र के साथ काम लेना है, जोन ड्रा करने हैं। हमारा एनालिसिस जो है वो साथ साथ मार्केट के चल रहा होता है, हमारे ग्रुप के साथ आप अटैच रहेंगे। आइए अब हम ऑक्टा में जाते हैं और वहां पे सेलिंग और बाइंग जोन को देखते हैं। जी, ऑक्टा के अंदर जब हम बाइंग जोन को देखते हैं तो हमारे पास जो है वो नीचे जो है वो 3 बाइंग जोन पड़े हुए हैं, 2 बाइंग जोन पड़े हुए हैं। एक हमारे पास ये बाइंग जोन है और एक बाइंग जोन इसके नीचे है, और मार्केट जो है वो हमारे बाइंग जोन के बिल्कुल करीब करीब ट्रेड कर रही है। इसलिए मैं कह रहा था कि मार्केट डाउन आएगी, मे बी मार्केट जो है कल ओपन होते ही थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन आए। जब मार्केट डाउन आएगी तो वो हमारे इन दोनों बाइंग जोन में से फर्स्ट या सेकंड बाइंग जोन से एंट्री पकड़ेगी। उसके बाद मार्केट के सेलिंग जोन देख लेते हैं। तो फ्रेश सेलिंग जोन जो हमने फ्राइडे वाले दिन जो है वो ड्रा किया था, वो जोन हमारे पास यहाँ ऊपर मौजूद था। जी, ये देखें, ये वाला जोन था हमारे पास, ये ग्रीन कैंडल, इसकी इनगल्फिंग हुई है। मैंने इसको जो है और जाके जो है वो प्रीसाइज किया हुआ है 1 आवर के अंदर। तो मार्केट उसके बाद डाउन आती है, ज़बरदस्त डाउन आती है, उसके बाद मार्केट जाती है, एक्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री होती है फ्राइडे वाले दिन, यही हमारी ट्रेड्स लगी हुई थी, और उसके बाद मार्केट डाउन आ जाती है। तो ये हमारे पास एक ऊपर सेलिंग जोन जो था ये यूज़ हो चुका है, लेकिन ये इसको हम इतना यूज़ नहीं कहेंगे क्योंकि ज़बरदस्त पिन पॉइंट यहाँ से एंट्री हुई। दोबारा मार्केट यहाँ जाके रिजेक्शन ले सकती है, डाउन आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट सुबह जो है, मेरे ख्याल में सुबह नीचे वाले सेलिंग जोन में किसी में आके जो है वहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करेगी, ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ऊपर कहाँ तक जाएगी, वही अभी जो प्रीवियस मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर जो है वो 2 गोल्डन लेवल दिखाए हैं, वहां तक जाने की कोशिश करेगी। उसके बाद हमारे पास ऊपर जो है वो 2 सेलिंग जोन मौजूद
और हैं, एक ये वाला सेलिंग जोन है और एक ये वाला सेलिंग जोन है। ये मैंने 4 आवर के अंदर जो है वो निकाल के इनको प्रिसाइज किया हुआ है। 1 आवर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ जी, 1 आवर के अंदर मैंने इन दोनों जोन्स को प्रिसाइज किया हुआ है जी, ये रहे 1 आवर के अंदर। तो मार्केट यहाँ से अगर उठने की कोशिश करती है, नीचे वाले जो बाइंग जोन है यहाँ से उठने की कोशिश करेगी, तो उसको सबसे पहले इस जोन को क्रॉस करना होगा जहाँ से फ्राइडे वाले दिन ज़बरदस्त रिजेक्शन हुई थी और मार्केट डाउन आई थी। अगर इस जोन को क्रॉस करती है तो इसको देखें पूरा वीक भी लग सकता है। यहाँ से मार्केट अगर उठती है, इस जोन को क्रॉस करती है, फिर इसको रीटेस्ट करेगी, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ऊपर फिर हर जगह हमारे पास जो है ज़बरदस्त यहाँ पे डाउन थ्रस्ट है, हर जगह पे हमारे पास सेलर मौजूद हैं, तो ज़बरदस्त सेलिंग की गई है। तो ऊपर जाने के चांसेस मार्केट के मुझे बहुत कम लग रहे हैं। तो जब भी मार्केट टॉप में जाए हमें वहाँ से सेलिंग करनी होगी। मे बी मार्केट जो है 4 दिनों के अंदर ऐसा ऐसा चलती यहाँ तक पहुँच जाए, फर्स्ट सेलिंग जोन में पहुँच जाए और फ्राइडे वाले दिन जैसे प्रीवियस फ्राइडे हुआ था यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन आने की कोशिश करे। लेकिन हमें इतनी दूर की नहीं सोचनी, हमें फिलहाल जो है कल की सोचनी है, मंडे वाले दिन ट्रेडिंग के बारे में सोचना है। जैसे कि मैंने कहा, मंडे वाले दिन ट्रेडिंग के लिए हम सुबह जैसे मार्केट ओपन होती है 3 बजे तक जो है कोई ट्रेड नहीं लेंगे, 1:30 2 3 बजे तक मे बी, तब तक मार्केट जो है हमारे पास या तो यहाँ बाइंग जोन में आ जाए और यहाँ मे बी सेलिंग जोन में आ जाए, फिर हम इन जोन से एंट्री ले पाएंगे। अगर इस सेलिंग जोन को मार्केट जो है वो क्रॉस करती है तो फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होंगे। आखिरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर है। बुलिश ट्रेंड में मार्केट को जाने के लिए कम से कम 2400 वाले लेवल को क्रॉस करना होगा, जो कहाँ पे हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास इस जगह मौजूद है यहाँ पे। अगर मार्केट जो है इस 2400 वाले लेवल को क्रॉस कर जाती है, यहाँ से आते आते इस लेवल को क्रॉस कर जाती है, क्रॉस करके इस लेवल को रीटेस्ट करती है, तो फिर हम कहेंगे बेरिश ट्रेंड डेड हो गया है, ख़त्म हो गया है और दोबारा बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है। तो मार्केट को यहाँ तक 2400 तक लाजमी आके इसको क्रॉस करना पड़ेगा अगर मार्केट अपना ट्रेंड इस वीक चेंज करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि मेरी प्रिडिक्शन के रिजल्ट्स होंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप VIP सिग्नल ग्रुप भी है, जिसके अंदर जो है साथ साथ एनालिसिस के साथ साथ जो है सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी एक्यूरेसी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। उसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।